हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाले सरदार जी, जहां कॉमर्स रटाया नहीं समझाया जाता। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दैट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड उसके अजम्पशंस। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस और डिमांड दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। मींस कि प्राइस में और डिमांड में क्या रिलेशन है उसके बारे में हमें पता चलता है किससे? लॉ ऑफ डिमांड से। कैसे? ये आप भी देखते होंगे कि अगर किसी सामान की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। या किसी सामान की प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मींस लॉ ऑफ डिमांड से हमें यह पता चलता है कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, साथ ही साथ कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है एंड प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। So it states the relationship between price and demand, and if price increases, demand decreases. If price decreases, demand increases. यहां पे increases आएगा। So I hope आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम समझते हैं कि that what are the assumptions. Assumptions means क्या क्या चीजें जो यहाँ पे मानी गई हैं, assume की गई हैं। अजम्पशंस का मतलब होता है कि दैट हम क्या क्या चीजें इसमें मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन सेम। मींस लॉ ऑफ डिमांड में हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं आया होगा। पॉइंट नंबर 2 कि जो कस्टमर की टेस्ट है, उनकी लाइकिंग्स हैं, या कोई भी कस्टमर जो चीज को पसंद कर रहा है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तीसरा, प्राइस ऑफ द गुड्स शुड रिमेन द सेम। मींस जो भी उससे रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइसेस में भी कोई सी भी चेंज नहीं आएगी। मींस उनमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, ऐसा हमारा अजम्पशन है, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उनकी प्राइसेस में भी चेंज आया तो प्राइसेस में चेंज आने पर डिमांड में चेंज जरूर आता है, इसलिए हमने अज्यूम किया हुआ है कि दैट प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4 कि साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मींस जो पॉपुलेशन है उसके साइज में भी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मींस हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि पॉपुलेशन ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी, दोनों टाइम पे वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। मींस पॉपुलेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और देयर शुड बी नो सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी सामान के सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो हमारा ये अजम्पशन है कि अगर किसी सामान के सब्स्टिट्यूट हैं तो उसकी डिमांड पे असर जरूर पड़ेगा। इसलिए हम इसमें अज्यूम करके चलते हैं कि दैट उस सामान का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।